हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। क्लास में आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। चलते हैं सीधे क्लास की ओर। आज की क्लास में हम देखेंगे संसद, पार्लियामेंट को। संसद, ये आर्टिकल नंबर दिया है 79 में। ठीक है, संसद के कितने अंग होते हैं? तो संसद के 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। ये क्या है? संसद के 3 अंग है, जिसमें से हम राष्ट्रपति को पढ़ लिए हैं। ठीक है, इसका आर्टिकल हमने देखा था, आर्टिकल नंबर 52 से आर्टिकल नंबर 61 तक। ठीक है हमें, ठीक है। लोकसभा क्या होता है? तो ये प्रथम सदन है, लोक सदन, और इसे क्या कहा जाता है? निम्न सदन कहा जाता है। ठीक है, लोकसभा को क्या कहते हैं? निम्न सदन। और राज्यसभा क्या होता है? तो राज्यसभा होता है उच्च सदन। ठीक है, लोकसभा को क्या कहा जाता है? लोकसभा को कहा जाता है निम्न सदन। लोकसभा कैसा सदन है? तो लोकसभा है निम्न सदन है। और राज्यसभा कैसा है? तो राज्यसभा होता है उच्च सदन। ठीक, संसद के 2 सदन होते हैं, संसद के 2 सदन, एक तो लोकसभा होता है, एक राज्यसभा होता है। ठीक है, और संसद के अंग पूछा जाए तो संसद के 3 अंग होते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। ये लोकसभा और राज्यसभा, ये 2 सदन होते हैं। ठीक है, संसद के 2 सदन होते हैं, एक होता है लोकसभा और एक राज्यसभा। और संसद के अंग कितने होते हैं? तो संसद के 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। राष्ट्रपति हम पढ़ चुके हैं, हम चलते हैं लोकसभा की ओर। ठीक, लोकसभा कैसा सदन है? तो लोकसभा है निम्न सदन, और राज्यसभा क्या है? राज्यसभा है उच्च सदन। ठीक है, प्रथम सदन लोक सदन, जिसको लोकसभा, जिसको क्या कहा जाता है? निम्न सदन या लोक सदन। ठीक, लोकसभा के बारे में पढ़े हम, प्रथम सदन है, लोक सदन है या निम्न सदन। ठीक, हाउस ऑफ पीपल लोकसभा का गठन कब हुआ था? तो 17 अप्रैल 1952 को इसका क्या हुआ था? गठन हुआ था। इसकी पहला सत्र कब हुआ था? तो 13 मई को हुआ था। ठीक, 13 मई 1952 को इसको क्या किया गया था? आरंभ किया गया था। लोकसभा का नामकरण कब हुआ था? तो 14 मई 1954 को। ठीक है, 14 मई 1954 को क्या हुई थी? इसकी घोषणा की गई थी। ठीक, हाउस ऑफ पीपल को हिंदी में क्या कहा जाता है? लोकसभा कहा जाता है। अधिकतम संख्या इनकी कितनी हो सकती है? तो अधिकतम संख्या हो सकती है 552, और वर्तमान में कितनी है? तो 545 है। ठीक, 530 राज्यों का क्या करती है? प्रतिनिधित्व, और 20 इसमें क्या होते हैं? संघ शासित प्रदेशों के प्रतिनिधित्व होते हैं, और 2 को क्या करते हैं? राष्ट्रपति जी एंग्लो इंडियन को मनोनीत करते हैं। ठीक, जो हम देख चुके हैं कि अब ये प्रथा समाप्त हो चुकी है। 20 क्या होते हैं? केंद्र शासित प्रदेशों से आते हैं, और जो 530 हैं वे कहाँ से आते हैं? तो वे राज्यों के प्रतिनिधि होते हैं। ठीक है, और आर्टिकल नंबर 31 में देखिए, यहाँ पर आर्टिकल नंबर 331 में क्या कहा है कि लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं होने पर लोकसभा में उस समुदाय के दो से अनधिक सदस्य राष्ट्रपति नाम निर्देशित कर सकते हैं। ठीक, ये आर्टिकल नंबर किसमें कहा गया है? आर्टिकल नंबर 331 में इसको बोला गया है। आरक्षण देखिए, अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा में कितनी सीटें रिजर्व है? तो 84 सीट। ठीक है, ये किसके लिए? अनुसूचित जाति के लिए है। ठीक, अनुसूचित जाति के लिए 84 है। ठीक है, एससी के लिए कितनी सीट है? 84 है। और एसटी के लिए कितनी सीट आरक्षित है? तो 47 है, अनुसूचित जनजाति। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? अनुसूचित जनजाति, जिसको हम क्या कहेंगे? एसटी के लिए कितनी सीट है? 47। और अनुसूचित जाति एससी के लिए कितनी सीट आरक्षित है? तो 84, 84 सीटें आरक्षित है। फिर आता है निर्वाचन। इसको कैसे चुनती है जनता? तो जनता इनको प्रत्यक्ष रूप से चुनती है। आप जिस भी स्टेट से, आप जिस भी राज्य से संबंधित है, उस राज्य में क्या होती हैं? तो अलग अलग लोकसभा सीटें होती हैं। आप अपने अपने, जैसे यूपी में कितनी सीटें हैं लोकसभा के लिए? यूपी में है 80 सीटें। ठीक है, यूपी में कितनी सीटें हैं? 80 सीटें हैं। तमिलनाडु में कितनी सीटें हैं? 39 सीट है। ठीक है, इसको हम देखेंगे कि कौन कौन से राज्य में कितनी कितनी लोकसभा सीटें हैं। ठीक, और छत्तीसगढ़ में कितनी सीटें हैं? तो छत्तीसगढ़ में है 11 लोकसभा सीटें हैं, 5 राज्यसभा सीटें हैं। ठीक, तो ये किसके आधार पर होता है? जनसंख्या के आधार है। ठीक, लोकसभा चुनाव में कैसी प्रणाली का प्रयोग होता है? तो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम का प्रयोग होता है। ठीक, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। ठीक है, इसमें फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम प्रणाली का प्रयोग होता है। ठीक है, किसमें? लोकसभा के चुनाव में, जिसमें जनता कैसे करती है चुनाव? तो प्रत्यक्ष रूप से अपने प्रतिनिधि का क्या करती है? चुनाव करती है। योग्यता क्या होनी चाहिए? तो वह भारत का नागरिक हो। न्यूनतम कितनी वर्ष होनी चाहिए? तो 25 ईयर है ना, 25 वर्ष का हो, दिवालिया ना हो, ठीक, विकृत चित्त ना हो, एवं कोई भी लाभ का पद धारण ना करता हो। ठीक, और उनके सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो 5 वर्ष के लिए होता है। ठीक, लोकसभा की सामान्यता, उनके सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष, अगर क्या लगी हो? इमरजेंसी का टाइम हो। ठीक है,
भारत में आपातकाल की स्थिति होने पर ये क्या होगा, आपातकाल की स्थिति पर 1 साल के लिए इनको बढ़ाया जाएगा। ठीक है, 1-1 वर्ष करके इसको क्या किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। नहीं तो सामान्यतः कितने वर्ष की होगी, तो 5 वर्ष की होगी। इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व ही राष्ट्रपति चाहे तो क्या कर सकते हैं, राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर, इनकी सलाह पर, मंत्रिपरिषद की सलाह पर भी क्या कर सकते हैं, इनको भंग कर सकते हैं। लोकसभा की बैठक स्थगन, सत्र अवसान तथा विघटन द्वारा इनको क्या किया जाता है, समाप्त किया जा सकता है। संघीय मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। जो मंत्रिपरिषद है वे किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो वे लोकसभा के प्रति। और व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति होते हैं, तो व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति ये क्या होते हैं, राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक, स्मरण तथ्य में देखिए और क्या क्या है, जैसे कि जो 2026 तक राज्यों का लोकसभा सीटों का आवंटन किया गया है 1971, ठीक है, 1971 की जनगणना पर आधारित है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि 1971 की जनगणना के आधार पर यह आधारित है। ये कब तक चलेगा, तो 2026 तक रहेगा। ठीक, लोकसभा में राज्यों की जनसंख्या के आधार पर सीटें आवंटित है। किनके आधार पर लोकसभा का सीटें आवंटित है, तो ये जनसंख्या के आधार पर। सर्वाधिक सीटों वाला राज्य कौन सा है, तो यूपी। सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें हैं, 80। फिर उसके बाद आती है महाराष्ट्र की बारी, महाराष्ट्र में कितनी है, 48। फिर आती है पश्चिम बंगाल की बारी, यहाँ कितनी है, 42 सीटें हैं। ठीक, 80 उत्तर प्रदेश की सीटें हैं, महाराष्ट्र में कितनी है, 48 है, और वेस्ट बंगाल में कितनी है, तो 42 है। ये लोकसभा सीटें हैं। ठीक, लाभ का पद संविधान में परिभाषित नहीं है। संसद विधान बनाकर तय करता है कि कौन से पद लाभ के पद है। लाभ का पद धारण करने पर संसद का या विधानमंडल का सदस्य होने की पात्रता नहीं रहती। अगर कोई व्यक्ति लाभ का पद धारण करता है तो वह क्या नहीं कर सकता, लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता नहीं रखता। विधानमंडल, संसद या विधानमंडल के सदस्य बनने की योग्यता नहीं रखेगा। आर्टिकल नंबर 102 एवं 199 में यहाँ बात बताई गई है। कर लेते हैं लोकसभा को। ठीक है, इसका एक बार हम और रिवीजन कर लेते हैं। लोकसभा कैसा सदन है, लोकसभा प्रथम सदन है। ठीक है, लोकसभा कैसे प्रथम सदन, लोक सदन कहा जाता है, निम्न सदन है। ठीक, संसद के तीन अंग हमने देखे थे। एक था राष्ट्रपति, ठीक है, एक है राष्ट्रपति और एक हमने देखा लोकसभा। ठीक है, एक है लोकसभा और एक क्या है, राज्यसभा। ठीक है, राष्ट्रपति हम पढ़ चुके हैं। अब देख रहे हैं लोकसभा को। लोकसभा प्रथम सदन, निम्न सदन कहा जाता है। राज्यसभा कैसा सदन है, उच्च सदन है। ठीक है, तो लोकसभा प्रथम सदन, लोक सदन, निम्न सदन इसको कहा जाता है हाउस ऑफ पीपुल। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, हाउस ऑफ पीपुल हिंदी में कहा जाएगा। लोकसभा, इनका गठन कब हुआ था, 17 अप्रैल 1952 को हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पूछा जाता है, 17 अप्रैल 1952 को इसका गठन हुआ। इसका पहला सत्र पूछा जाए तो 13 मई 1952 को। ठीक है, इसका प्रथम सत्र हुआ था 13 मई 1952 ईस्वी को आरंभ हुआ। लोकसभा का नामकरण कब किया गया था, तो 14 मई 1954 को इसका नामकरण हुआ था, है ना। यह घोषणा की गई थी कि हाउस ऑफ पीपल को हिंदी में क्या कहा जाएगा, लोकसभा कहा जाएगा। अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होती है, तो 552। वर्तमान में कितनी है, 545। ठीक है, 530 कहाँ से होते हैं, तो राज्यों का प्रतिनिधित्व। तो कितने राज्य हैं, 28। ठीक है, तो सभी राज्यों में क्या होती है, तो लोकसभा सीटें प्रतिनिधित्व होता है। उसमें से 20 केंद्र शासित राज्य शामिल हैं। ठीक, केंद्र शासित राज्य क्षेत्र के प्रतिनिधि होते हैं और 2 एंग्लो इंडियन होते हैं जिसको राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। आर्टिकल 331 में क्या कहा गया है कि लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं होने पर क्या कर सकती है, लोकसभा में उस समुदाय के 2 से अधिक सदस्य राष्ट्रपति नाम निर्देशित कर सकेंगे। फिर हमने क्या देखा था कि इनका आरक्षण, अनुसूचित जाति के लिए कितनी आरक्षण है, एससी के लिए कितनी सीटें आरक्षित है, 84 है। और एसटी के लिए कितनी सीटें आरक्षित है, एसटी के लिए 47। ठीक है, 47 सीटें आरक्षित है। जनता कैसे करती है, इनको प्रत्यक्ष निर्वाचित करती है। ठीक है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम प्रणाली से इनका चुनाव होता है। योग्यता कितनी होनी चाहिए, तो 25 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, भारत का नागरिक हो, न्यूनतम 25 वर्ष हो, दिवालिया या पागल ना हो। ठीक है, और कोई भी लाभ का पद धारण ना करता हो। इनके सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। अगर आपातकाल की स्थिति है ना, इमरजेंसी का कोई समय है, तो उस स्थिति में क्या होगा, इसको 1-1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व ही राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर इसको क्या किया जा सकता है, भंग किया जा सकता है। लोकसभा की बैठक का स्थगन, 17 वर्षांत विघटन द्वारा इसको क्या किया जा सकता है, समाप्त किया जाता है। संघीय मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति क्या होते हैं, उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, जो मंत्रिपरिषद है वे किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, लोकसभा के प्रति। और व्यक्तिगत किसके प्रति होते हैं, तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ये मंत्री बने होते हैं। ठीक है, और इन मंत्रियों की नियुक्ति हम कल की क्लास में देख चुके हैं कि पीएम की सलाह पर कौन करते हैं, राष्ट्रपति जी करते हैं। शपथ कौन दिलाते हैं, तो इनको राष्ट्रपति जी ही शपथ दिलाते हैं। फिर स्मरणीय तथ्य में क्या क्या है, निर्वाचन क्षेत्र का वर्तमान परिसीमन जो कहाँ तक 2001 की जनगणना पर आधारित है और 2026 तक। ठीक है, राज्यों की लोकसभा सीटों का जो आवंटन किया गया है वो 1971 की जनगणना पर
आधारित रहेगा। ठीक, और लोकसभा में राज्यों की जनसंख्या के आधार पर सीटें आवंटित हैं। सबसे अधिक सीट कहाँ है लोकसभा की, तो यूपी में कितनी सीटें हैं, 80 में 80 है। और महाराष्ट्र में फिर कितनी सीटें हैं, 48 है। फिर पश्चिम बंगाल में कितनी सीटें हैं, 42 सीटें हैं। यहाँ पर देखिए लोकसभा की सीटें दी हुई है। ठीक है, यूपी में कितनी सीटें हैं, यहाँ देखिए सबसे ज़्यादा सीट आपको कहाँ दिख रही है, यहाँ देखिए सबसे ज़्यादा सीट है यूपी में। ठीक है, 80 है। महाराष्ट्र में 48 सीट है। ठीक है, पश्चिम बंगाल में कितनी सीट है, तो 42 सीट है। बिहार में कितनी है, 40। ये तीनों आप याद रखिए। यूपी में कितनी है, 80। फिर दूसरे नंबर पे पारी आती है महाराष्ट्र की, तीसरे नंबर पे पारी आती है पश्चिम बंगाल की। ठीक है, ये 80 है, फिर ये 48 है, और ये कितनी है, 42 है। अब यहाँ से देखिए तमिलनाडु, तमिलनाडु में कितनी सीटें हैं, तो तमिलनाडु में सीटें हैं 39। यहाँ देखिए तमिल, ठीक है, तमिल में देखिए 3 आ रहा है। ठीक है, और नाडु, ठीक है, इसमें नाडु 9 आ रहा है, तो ये क्या है, 39। ठीक, और मध्य प्रदेश का देखिए, मध्य प्रदेश में कितनी है, मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश में कितनी है, 29 है। यहाँ देखिए मध्य प्रदेश में कितनी है, 29 है। और कर्नाटक में कितनी सीटें हैं, कर्नाटक में सीटें हैं 28। ठीक है, कर्नाटक में कितनी सीट है, 28। गुजरात में कितनी सीट है, 26 है। आंध्र प्रदेश में कितनी है, 25 है। ठीक है, और राजस्थान में कितनी है, तो यहाँ भी 25 है। ठीक, उड़ीसा में कितनी है, 21 है। और केरल में कितनी है, 20 सीटें हैं। और तेलंगाना में कितनी है, तेलंगाना में है 17। ठीक है, तेलंगाना में कितनी सीट है, 17। असम में कितना है, 14। झारखंड में कितनी है, तो असम और झारखंड, ठीक है, असम और झारखंड में कितनी है, 14 है। पंजाब में 13 सीट है। छत्तीसगढ़ में कितनी सीट है, 11। ठीक, हरियाणा में कितने हैं, 10। और जम्मू कश्मीर में कितनी सीट है, 6। आप जिस स्टेट से आते हैं आप उन स्टेट का, अपने स्टेट का याद कर लीजिएगा। हिमाचल प्रदेश में देखिए, हिमाचल प्रदेश में कितनी है, 4। ठीक है, उत्तराखंड में है 5, जम्मू कश्मीर में है 6, मणिपुर में है 2। यहाँ से देखिए मणिपुर है, त्रिपुरा है, मेघालय है। यहाँ कितनी सीटें हैं, 2 सीटें हैं। ठीक है, यहाँ से हम एक साथ देखते हैं, मणिपुर है, त्रिपुरा है, मेघालय है, अरुणाचल प्रदेश है और गोवा है। ठीक है, यहाँ कितनी सीटें हैं, सभी जगह 2 कॉमन है सब में। ठीक है, यहाँ सभी 2 कॉमन है। सभी राज्यों में कितनी सीटें हैं, लोकसभा सीट 2। ठीक, और नागालैंड है, सिक्किम है और मिजोरम है। यहाँ कितनी सीटें हैं, 1-1 सीट है। जम्मू कश्मीर में है 6, उत्तराखंड में है 5 और हिमाचल प्रदेश में 4, मणिपुर में है 2, त्रिपुरा में कितनी सीट है, 2, मेघालय में कितनी सीट है, 2, अरुणाचल प्रदेश में है 2, गोवा में है 2। ठीक, नागालैंड में 1 है, मिजोरम में भी 1 है, सिक्किम में भी 1 है। और केंद्र शासित प्रदेश में जैसे। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सारी प्लेलिस्ट बन चुकी है। आप हिंदी की पढ़ना चाहते हैं तो हिंदी की भी प्लेलिस्ट डली हुई है, और आप जियोग्राफी पढ़ना चाहते हैं, आप सीडीपी पढ़ना चाहते हैं, सीडीपी की भी प्लेलिस्ट डल चुकी है। आप हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं तो कंप्लीट हिस्ट्री की क्लास में करवा चुकी हूँ। आप वहाँ हिस्ट्री की भी क्लास डल चुकी है। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू ऑल।